हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यही यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ स्टडी के कुछ टॉपिक को, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक को, कुछ चैप्टर को इजीली एक्सप्लेन करता हूं। आपका फिर से स्वागत है इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मोशन, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे क्लास 9th का मोशन है, और ये है इसका चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल वर्क एंड एनर्जी, साउंड एंड ध्वनि। इस प्रकार से ये सब चैप्टर बनाया गया है, इससे एक बार एक वन बाय वन ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने के बाद ये, इस तरह से कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो हम लोग का ये इतने सारे चैप्टर हैं, जो कि शायद भारतीय वन में कुछ एक चैप्टर होगा, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा, विज्ञान और मापन होगा शायद। तो वो चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो फिर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पर हम लोग इतना चीज़ इतना कवर करेंगे वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में। चलिए, और आज साथ में साथ हम लोग यहाँ पर गोल भी बनाए हैं कि मोशन में, इस मोशन गति में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दैनिक जीवन में गति, मोशन रियल लाइफ, फिर पढ़ेंगे हम लोग रेस्ट, फिर मोशन, फिर पोजीशन, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर ऑब्जर्वर। ये सारे टुडे गोल्स हैं, जो कि ये मोशन से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ आपको इसको, अगर आप स्टडी के लिए क्लास 9th के हो, 10th के स्टूडेंट हो, तो आप इसको लिख भी सकते हैं साथ ही साथ। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि मोशन। देखिए, फिजिक्स जो है ना, वो रियल लाइफ से कनेक्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि रियल लाइफ से कनेक्ट, मतलब कि रियल लाइफ में कुछ घटनाएं होती है, बहुत सारी जगह पे फिजिक्स देखने को मिलता है, इसलिए जो है उसकी घटनाओं देखने को मिलता है। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसको समझने के लिए, घटनाओं को कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। तो मोशन हमारे रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में गति, मोशन इन रियल लाइफ में कहाँ पर है गति। तो आप देखते होंगे, आप दिन रात जब भी देखते होंगे, कभी पंखा गति में होती है, तो कभी ट्रेन यहाँ से यहाँ कर जाती है, कभी बाइक यहाँ से यहाँ, कभी मक्खी ऐसे करके उड़ के आती है, कभी पानी में मछली तैरती है। तो इस तरह का इस कार का चलना, एक जगह से दूसरी जगह पे कार का चलना, हर वक्त हम लोग देखते हैं। ट्रेन एक दूसरी जगह जाती है, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि मोशन हो रहा होता है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ मोशन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे इस रियल लाइफ में, जिसको हम लोग को समझना है। तो हम लोग का दैनिक जीवन में गति हो गया मोशन इन रियल लाइफ, जो कि दैनिक जीवन में गति हम लोग को देखने को मिलता है। पर एक बात सोचिए कि आखिरकार मोशन तो आखिरकार कभी ट्रेन अगर दी पटरी से ऐसे करके जा रही है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, अगर सीधा अगर पटरी है तो हो गया स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी रेखा में जा रही है। अगर मक्खी उड़ रही है, मक्खी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो उसकी गति को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। फिर हम लोग का अगर दी है कि बॉल को ऐसे करके फेंक दिए, ऐसे करके, जैसे ऐसे करके फेंके, तो वो इस तरह से गिरता हुआ, ऐसा करके गिरता हुआ प्रतीत होता है। तो कभी देखते होंगे तारामाची में जो है इस तरह से घूम रहा है ऐसे करके, तो वो भी तो मोशन हुआ। तो आखिरकार सभी को कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में कैसे सभी को पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले, इस चैप्टर में हम लोग जो एकदम सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन जो मोशन होगा ना, सीधी रेखा में जो गति होगा ना, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, यहां से इसको जैसे जैसे देखिए, यहां पर अगर दी है कोई वस्तु है, कोई वस्तु अगर दी है इस तरह से, कोई कार मान लीजिए, कोई कार यहां पर है, ठीक है, और ये अगर दी इस तरह से आ रहा है, ऐसे सीधा स्ट्रेट जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो उसका एक अलग मोशन हो। फिर अगर दी हम लोग देखें, कभी कोई मक्खी है, मक्खी यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन में
तो उसका एक अलग मोशन होगा, उसका एक अलग गति होगा। फिर कभी अगर हम लोग यहाँ से गेंद को अगर भी यहाँ से ऐसे करके फेंक दे, ऐसे करके यहाँ से गेंद को फेंके तो ऐसे करके अगर दी गया तो उसका एक अलग मोशन होगा। तो बहुत सारा मोशन है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए हम लोग इस चैप्टर में 9th में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार का जो है एक सीधी रेखा में चलना, या फिर किसी वस्तु का, किसी कण का एक सीधी रेखा में चलना, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं पढ़ना है, जो इस तरह से घूमता हुआ जो है वो उसके बारे में नहीं पढ़ना है। कोई गेंद को ऐसे करके फेंके उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। मक्खी ऐसे करके उड़ रहा है तो उसके बारे में भी नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो पढ़ना है वो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मोशन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में कार, अगर कार है तो ये गति कर रहा है, मतलब गया होगा यहाँ आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया कार, ठीक है, आ गया तो आने दीजिए। यहाँ से यहाँ जो कार आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें यहाँ से यहाँ जो कार आया, हो सकता है फोर्स, गति होने के लिए, कोई भी वस्तु को चलने के लिए कोई वस्तु यहाँ है, रुका हुआ है, इसको ऐसे करके मारेंगे तो बल लगाएंगे तब तो चलेगा। तो यहाँ पर जो बल लगाए वो सब नहीं पढ़ना है। कैसे यहाँ कार गया, एक्सीलरेशन, त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ, जो भी हुआ वो सारा चीज को, क्या कारण है इस यहाँ से यहाँ आने का, गति होने का क्या कारण है, वो हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। सच कहूँ तो 9th के बच्चे इतनी सारी बातें गहराई से तो नहीं जानते, एक बात ये जान लीजिए। तो हम लोग यहाँ से हो गया कि कार यहाँ से आ गया, स्ट्रेट लाइन मोशन, अब लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन एक सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। इस तरह अगर गति होगा तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब सीधी रेखा में अगर कोई इस तरह से जा रहा है ऐसे करके तो फिर वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कि दैनिक जीवन में तो हम लोग मोशन का तो देख लिए कि यहाँ क्या होता है नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से कि गति तो है देख लिए, अब रेस्ट, विराम, नहीं विराम जानेंगे कि विराम कैसे, मतलब हम लोग कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको समझाएंगे कोई वस्तु विराम में है। आपको अगर मैं बताऊं, जैसे देखिए ये कार, क्वेश्चन आपके पास, ये कार है ठीक, दूसरा कार इस जगह पे, ये भी चला, ये भी कार पे, ये भी चला, इसमें आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर आदमी बैठा है, यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, चल रहा है। जैसे ही यहाँ आया तो ये भी कार यहाँ आया, ये कार यहाँ आया, यहाँ आया ये कार, यहाँ पर भी ये कार आया, और ये चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। तो आपको बताना है कि आखिरकार ये रेस्ट, ये आदमी जो है ये विराम में है या फिर मोशन में, गति में है या फिर विराम में है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सब इसके बताइएगा कि यहाँ से कोई आदमी है या इसमें कार में आदमी है, इसमें भी कार में आदमी है, तो ये चला, यहाँ चला, ये भी यहाँ चला, दोनों यहाँ आ गया। तो आपको बताना है कि आखिरकार ये गति में है या फिर विराम में है या फिर कुछ नहीं, तो सोच के बताइएगा। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं दे सकते हैं, तो इस तरह से नहीं दे सकते। हो सकता है अगर हम बात करें कोई अलग, कोई एक, इस आदमी, यहाँ पर 2 आदमी बैठे हो, यहाँ पर 2 आदमी बैठे हो, यहाँ पर भी 2 आदमी बैठे हो सकता है कोई दूसरा आदमी यहाँ पर देख रहा होगा, कोई इस तरह का आदमी यहाँ है, इस तरह का कोई आदमी यहाँ से अगर उसको देख रहा है इसको, तो फिर क्या होगा कि इसको लगेगा कि ये तो जा रहा है, फिर लगेगा इसको कि अब ये दोनों क्या सोचेगा, ये दोनों, हम दोनों तो रुके हुए हैं। हो सकता है ये कार, ये आदमी गति में हो, कभी विराम में हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन है, तो इसको पढ़ना है, मतलब रिस्पेक्ट वाला है कि
कोई किसी के रिस्पेक्ट में इस आदमी ने देखा तो कोई गति में लगा, कोई ये दोनों अपने आप में देख रहा है तो विराम में लग रहा है। गजब हो गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त चैप्टर है जिसमें कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा और मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए रेस्ट पे आते हैं जरा सा कि ये रेस्ट आखिरकार है क्या, कि विराम हम लोग कब किसी वस्तु को विराम में कब कहेंगे, ये क्वेश्चन है। विराम में जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु एक जगह पर है तो है ही, कोई आदमी कोई मोटरसाइकिल वाला एक जगह रुका है तो रुका है ही 2 दिन से, कोई कार खराब हो गई कितना देर से तो वहीं पर है ही, तो हम लोग देखते तो हम लोग कह देते हैं वो तो विराम में है, वो कार तो पूरा खराबे है, वो चल ही नहीं पा रहा है तो विराम में, इस तरह से कह देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर अगर भी कोई कार हो, ये अगर भी चल रहा हो, ये कार है, ठीक है, और यहाँ पर ये कार मान लीजिए नहीं चल रहा है, अभी नहीं चलाएंगे क्योंकि इसका तेल खत्म हो गया है, ठीक है, ये कार है, ये अभी यहाँ पर कोई आदमी है, इस तरह से ये देखा कि 5 बजे भी देखा था ये कार यहीं पर है, और 5:10 में भी देखा तो ये कार यहीं पर है, ये कार यहीं पर है, ठीक, ये देख रहा है कि 5 बजे देखा तो यहीं पर है, 5:10 में देखा तो यहीं पर है। मतलब इसका जो है ना पोजीशन, मतलब स्थिति इसका चेंज नहीं हुआ है, जहाँ पर ये स्थित है वहीं पर स्थित है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। तो हम लोग इसमें टाइम सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले देखें हम लोग टाइम, कि समय के साथ अगर ये बदल रहा है फिर नहीं, समय के साथ ये यहीं पर है, ठीक। और देखें क्या कि ये प्रेक्षक, कोई देखने वाला प्रेक्षक के सापेक्ष में भी देखें, ये प्रेक्षक है जो देखता है, ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं जो देखता है, ये देखा कि ये गाड़ी यहाँ से यहीं पर है, ये गाड़ी यहीं पर है, और साथ में देखा कि स्थिति मतलब पोजीशन पहले इससे इस आदमी और इस आदमी के बीच में देखें कि सेम था, 10 मीटर ही था, 10 मीटर ही दूरी था। फिर हम लोग जैसे ही 5-10 मिनट के बाद देखें तो फिर देखें ये 10 मीटर ही, मतलब उस प्रेक्षक के सापेक्ष में जो है उस कार का जो है वो स्थिति नहीं बदल रहा है, मतलब वहां रुका है तो रुका हुआ ही है। तब हम लोग कह सकते हैं ये कार इस प्रेक्षक के सापेक्ष में रेस्ट में है, क्योंकि ना तो टाइम के साथ ही बदला है, स्थिति नहीं बदला है, और पोजीशन तो बदला ही नहीं, स्थिति मतलब पोजीशन बदला ही नहीं है, और इतना है 10 मीटर है तो 10 मीटर ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तब हम लोग कह सकते हैं ये कार जो है ये कार रेस्ट में है। किसके सापेक्ष में, सापेक्ष कहना जरूरी है, रिस्पेक्ट इसको आप लोग सापेक्ष कहते हैं, रिस्पेक्ट। ये सापेक्ष जो है बहुत ही इस मोशन गति के लिए और विराम के लिए जो है रेस्ट के लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सापेक्ष अगर नहीं कहेंगे तो फिर नहीं होगा। हो सकता है कि इस आदमी के सापेक्ष में ये कार मोशन में हो, और हो सकता है कि कोई दूसरा इस जगह कोई आदमी चल रहा है, कोई आदमी ऐसे करके ऐसे करके ये आदमी चल रहा है, तो इस आदमी के सापेक्ष में हो सकता है कि ये कार का स्थिति चेंज हो रहा है। देखिए तो पहले था 5 बजे देखा तो देखें ये आदमी यहाँ पर है, इस जगह पे है, जैसे यहाँ देखें तो इतना दूर आ गया 5:10 पे, मतलब ये चेंज हुआ है। मतलब ये कार जो था पहले था 10 मीटर पे, यहाँ से 10 मीटर पे, लेकिन कुछ 10 मिनट के बाद देखें तो ये कार जो है ये कार इससे इस प्रेक्षक के इस जो देखने वाला है इसके सापेक्ष में जो है वो हो गया 10 मीटर पे, मतलब इसका स्थिति चेंज हो गया। भले ही गया कौन ये आदमी चल रहा है, लेकिन हम माने किसको, इसको प्रेक्षक माने, इसको देखने वाला माने, इसके सापेक्ष में अगर इसका बदल गया तो फिर हम लोग कह देंगे कि ये रेस्ट में ये मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि रेस्ट के लिए
कि किसी जब कोई कण या वस्तु, अगर परिभाषा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? जब कोई कण किसी प्रेक्षक के सापेक्ष में अपनी स्थिति समय के सापेक्ष नहीं बदलती है तो उसे उस प्रेक्षक के लिए वह वस्तु रेस्ट में है। अगर यदि कोई यहाँ पर कोई कण है, कोई वस्तु, कण कोई वस्तु कहते हैं, कोई कार है यहाँ पर, ये अगर नहीं बदल रहा है, जहाँ का है वहीं वहीं का है, मतलब इस प्रेक्षक, कोई आदमी इसको देख रहा है, पहले देखे यहीं पर था, फिर अगर भी समय के बाद कुछ देर के बाद देखें तो यहीं पर है, तो हम लोग कह देंगे कि वो वस्तु रेस्ट में है, क्योंकि प्रेक्षक लगा दिए। प्रेक्षक लगाने का मतलब कि हो सकता है ये कार दूसरे के सापेक्ष में गति में हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा, मोशन। मोशन बस रेस्ट का अपोजिट ही है मोशन, जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। मोशन देखिए, मोशन। अब अगर यदि कोई वस्तु, यहाँ पर कोई कार है, ये कार है, ये अगर इस आदमी के सापेक्ष में, इस आदमी के सापेक्ष में अगर यदि ये यहाँ से 5 बजे देखे थे तो यहीं पर था, 5:10 में देखें तो यहाँ आ गया, मतलब ये अपना स्थिति बदल लिया। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रेक्षक के सापेक्ष में ये कार मोशन में है, मतलब गति में है। ठीक है, मोशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आप दिखाते हैं, आपको देखिएगा, ये कार वाला है, ये कार है, ठीक, इसमें आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिएगा। यहाँ पर कार में, यहाँ पर आदमी है, ये एक आदमी है। ठीक है, जब देखा गया कि इस कार को, इस कार से देखा गया, स्पीड इसका देखा गया, कुछ 5:10 में देखा गया, ये कार यहाँ आ चुकी थी। कार 5:10 में यहाँ आ चुकी थी, मतलब 5:10 में ये कार यहाँ आ चुकी थी, इसमें यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है। ठीक, तो देखा गया क्या कि इस आदमी से पूछा गया कि बताओ रे, क्या इसका स्थिति चेंज हुआ है इस कार का? बोलेगा हाँ बिल्कुल, मेरे सापेक्ष में, मेरे रिस्पेक्ट में देखिए स्थिति चेंज हुआ है ना। अब देखिए यहाँ कितना दूर आ चुका है, स्थिति चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ थी कार, यहाँ आ गई कार, मतलब स्थिति चेंज हुआ है, मतलब बोले तब गति में है। हाँ, समय के साथ देखिए बदला है, पर मेरे प्रेक्षक के सापेक्ष में अगर समय के साथ अगर बदलता है उसे गति में कहते हैं। फिर देखा गया, अच्छा पूछा गया कि अच्छा रे बताओ रे, हम दोनों क्या है, हम दोनों गति में है रे। तो ई भी फॉर्मूला लगाने लगा कि प्रेक्षक के सापेक्ष में अगर बदल रहा है, हम बोले तुम देखो तो हमको, तुम देखो, ये बोल रहा है तुम देखो हमको, ये देखा, बोले कहाँ बदल रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहे हैं, जहाँ पर है वहीं पर तो है। तो आखिरकार क्या प्रेक्षक
रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, फिर से हम बार बार बोल रहे हैं रिस्पेक्ट नाम का शब्द, ठीक है। हो सकता है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस प्रेक्षक के रिस्पेक्ट में ये कार गति में है, और यही इस दोनों ड्राइवर, एक बैठने वाले के रिस्पेक्ट में हो सकता है ये आदमी जो है वो रेस्ट में है। कितना बड़ा बात है, मतलब किसी के लिए रेस्ट में हो जाएगा, किसी के लिए विराम में हो जाएगा। ये कौन सा बात बोल दिए? कोई आदमी है ऐसे करके हम है, और हम यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं यहाँ से, तो आपके लिए रेस्ट होगी। और मेरे साथ जो है ये पेंसिल है, ये जो मार्कर है, ये ऐसे करके जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है हम पहले जहाँ पे थे यहीं पर है, पहले जहाँ पर थे यहीं पर है, मतलब हम, मेरे लिए रेस्ट में हो गया, और आपके लिए हम विराम में हो गए, मोशन में हो गए। वाह, ऐसा ही होता है। समझे आप कि कैसे कोई कार किसी के सापेक्ष में गति में हो जाता है, किसी के सापेक्ष में विराम में हो जाता है। ये था बड़ी बात समझाना, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है कोई कार गतिशील हो, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है कोई कार विराम में हो, रेस्ट में हो, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब है पोजीशन, पोजीशन स्थिति, पोजीशन स्थिति। ध्यान दीजिएगा, पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति, अब देखिए स्थिति, अब देखिए जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्थिति में बदलाव हुआ है। मतलब क्या देख रहे हैं कि पहले देखते थे फिर बाद में देख रहे हैं, पहले उसका देखें क्या था स्थिति, फिर बाद में देखें उसका स्थिति। कहने का मतलब कि हो सकता है ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, यहां पर पेड़ है, ये हो गया ट्री, ये हो गया मेन, ये ट्री हो गया, ये हो गया मेन। अब ये क्या हुआ, और यहां पर है कोई, इस जगह कोई स्कूल है, स्कूल। अब पूछेंगे कि स्थिति मेन के लिए, इस आदमी के लिए इस स्कूल का स्थिति जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर यहाँ है 20 मीटर, ठीक है, और इस ट्री के लिए कितना हो जाएगा 10 मीटर। मान लीजिए ऐसा हो सकता है 20 मीटर यहाँ से इस पेड़ के लिए 10 मीटर है। कहने का मतलब हो सकता है पोजीशन बदल सकता है, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, इस पेड़ के सापेक्ष में हो सकता है ये स्कूल की जो स्थिति है वो 10 मीटर हो, और ये मेन के सापेक्ष में हो सकता है ये स्कूल की जो स्थिति है वो 20 मीटर हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो स्थिति जान गए कि हो सकता है स्थिति बदल भी सकती है, किसी सापेक्ष में बदल सकता है, इसके सापेक्ष में स्कूल की स्थिति यहाँ है और इसके सापेक्ष में स्थिति यहाँ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोजीशन के बाद। अब आते हैं क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट देखिए, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट आखिरकार इसका जरूरी क्यों पड़ा। देखिए मान लीजिए कोई ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन है, ये जा रही है, इसी कर यहां से गया, यहां आ चुका है। अगर ये पूछना हो कि ट्रेन कहां पर है, रेफरेंस पॉइंट, कि ट्रेन जा रही है, यहाँ आ चुकी है, यहाँ से भी जा चुकी है, यहाँ पर रुक गई, मान लीजिए रुक गई, रेस्ट रुक गई, ठीक है। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब कि हम पूछेंगे ट्रेन कहाँ पर है, बोले ट्रेन कहाँ पर है, ये कौन बात हो गया। तो उसके लिए क्या बताना चाहेगा, बताओ रे, वो बोलेगा कि किसे इस स्टेशन से, इस स्टेशन से, यहाँ से, यहाँ है भागलपुर, यहाँ पर ट्रेन थी, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ है सबौर, यहाँ है लेलक, लेलक है।
पूछेंगे कि बताओ ट्रेन कहाँ है, बोलेगा अच्छा अभी जो है ना सबौर से 5 किलोमीटर पे है। मान लीजिए सबौर से यहाँ पर हो गया 5 किलोमीटर, इतना सा दूरी है ना, ये 5 किलोमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेन है जहाँ पर है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन जो है सबौर से 5 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से आप 1 किलोमीटर होगा, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से माने होंगे। उसी को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है कि कहाँ से ये है ट्रेन, ये ट्रेन यहाँ से कितना दूरी पे है, ये वस्तु यहाँ से कितना दूरी पे है, उसके लिए हम लोग मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जैसे अगर आप देखें, यहाँ से देख सकते हैं, ग्राफ में आप दिखा सकते हैं, ये हुआ रेफरेंस पॉइंट 0, 0। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो हम लोग इसी पॉइंट से, यही हुआ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहीं से हम लोग बता सकते हैं ये वस्तु कहाँ पर है, मतलब मूल बिंदु। मूल बिंदु को ही रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब आते हैं दूसरा, चल रहा है, ठीक है। अब है ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर को भी देख सकते हैं। अगर ऑब्जर्वर उसको कहते हैं, इसको मिला देते हैं पहले। ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, ये सब आखिरकार पोजीशन आ गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ऑब्जर्वर आ गया, ये सब कहाँ से आया? मोशन से ही आया है। मोशन का एग्जांपल में धीरे धीरे जो है हम लोग देखेंगे, अच्छा पार्टिकल पोजीशन आया है, अच्छा रेफरेंस पॉइंट आया है। इसको सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या आ रहा है। तो ऑब्जर्वर को भी समझते हैं। प्रेक्षक, किसी वस्तु को देखने वाला, ठीक है। कोई आदमी यहाँ पर है, यहाँ पर है, कभी ये ट्रेन को देख रहा है, ये ट्रेन को देख रहा है, कभी यहाँ था, कभी यहाँ था, तो कभी ट्रेन यहाँ चला गया। तो कौन बताया हमको कि ट्रेन कहाँ पर है? ये प्रेक्षक कहलाएगा। यही बता रहा है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्रेक्षक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कवर जो कर चुके हैं ये टुडे गोल्स का, मोशन इन रियल लाइफ, रेस्ट, मोशन, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जर्वर। और आप रिस्पेक्ट का मतलब समझिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वस्तु हो सकता है कि बोर्ड, आपको लगता है क्या, हम लोग को लगता है क्या, कोई ये वस्तु चल रहा है ना तब है मोशन में, गति में। कोई वस्तु ऐसे करके गया तो हम लोग को लगता है ओह मतलब चला है, मतलब मोशन में है, समझ गए? नहीं, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। हो सकता है किसी के सापेक्ष में कोई दूसरा देख रहा होगा तो हो सकता है कि वो कहेगा कि हम मोशन में, कोई दूसरा अगर देख रहा होगा तो हो सकता है को बोलेगा कि गति में। जैसे ये बोर्ड, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, एक बार लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ से करके चल रहे हैं तो क्या हुआ? आप तब ये बोर्ड हम पूछेंगे, ये बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में क्या है? ये मेरे रिस्पेक्ट में पता है क्या है? ये मेरे रिस्पेक्ट में गति में है। अरे क्या पागल वाला बात कर रहे हैं सर, मतलब ये गति में कैसे है? मेरे रिस्पेक्ट में। भाई आपके रिस्पेक्ट में हो सकता है रुका हुआ हो, क्योंकि आप रुके हुए होंगे, हो सकता है आप बैठे हुए हैं, हो सकता है आपके रिस्पेक्ट में भी हम गति में, ठीक है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये भी गति में है। कितना बड़ा बात हो गया। हो सकता है इस आदमी, ये जो यहाँ पर जो है, हो सकता है अगर यहाँ पर पेन रख दे ऐसे करके रुका हुआ, तो हो सकता है इस पेन के रिस्पेक्ट में हो सकता है ये रेस्ट में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप मोशन को अच्छे से समझे होंगे, फील किए होंगे मोशन को। मोशन का एग्जांपल आप देखिए, दुनिया में देखिए आप कैसे कैसे गति होती है, उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। तारामाछी पे भी गति हो सकती है, ये सारी बातें आप लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।